सुपारी एक ऐसी चीज़ है जिससे देश का कोई नागरिक अवगत ना हो, ये लगभग नामुमकिन है। लेकिन आज तक लोगों ने सिर्फ ये सुना है कि सुपारी खाई जाती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर में रखा शो पीस भी सुपारी से तैयार हो सकता है? जी हाँ, इस समय अपनी स्क्रीन पर जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सब कुछ बनाई गई हैं सुपारी से। चाहे मृदंग हो, चाहे वो भगवान विश्वनाथ का ये मंदिर हो, सामने रखा ये बैलगाड़ी हो या अन्य कोई भी वस्तु। और इस सब को बनाने का कमाल किया है झांसी के एक व्यक्ति ने, जिनका नाम है आनंद निगम। हमारे साथ आनंद निगम जी हैं जो बैंक से रिटायर्ड हैं और आज वो इस पूरे काम को करते हैं। आनंद जी, कब शुरू किया था आपने? पहली बार कब आपने सोचा कि ये बनाएंगे सुपारी से? मैं एक गांव में पोस्टेड था डेपुटेशन पे, तो वहाँ पर एक लोहार था। मेरे घर में पिताजी सुपारी खाते थे, पान खाते थे, सुपारी रहती थी। तो उससे मैंने नहानी बनवाई। अल्लाह तो नहानी बनाया, इससे काटना चाहता हूँ मैं। तो उसने नहानी बना के हमको 2 मिनट में दी। उससे मैंने आकर के घिस के तेज़ करके थोड़ा बहुत काटा पीटा, मगर वो भिगो की सुपारी बनाई तो उससे क्या वो टूट गई सूखने के बाद। फिर मैंने सूखी सुपारी काटना शुरू की और वो सुपारी मैं काट ही रहा था। इसी बीच में मुझे एक मौका लगा, मैं झांसी आ गया। झांसी मेरी ससुराल है। झांसी आए तो झांसी में हमारे साले साहब एक अच्छे प्रैक्टिस करते थे, ब्रह्मा निगम। तो उनके मिलने जुलने वाले बहुत थे। तो नेपाली साहब ये थे, हाँ, वो आए घर पे। तो उन्होंने, भाई साहब ने हमारे उनको दिखाया, कल देखो ये आनंद ने बुलाया है। तो कल भाई ऐसा मैं कल आऊँगा तो इनका मैं फ़ोटो वोटो ले करके निकालूंगा उसमें। तो उनसे बात करते करते मैंने कहा कि कल अब आप क्या करना चाहते हैं? तो मैंने कहा मैं ताजमहल बनाऊँगा, सुपारी का ही ताजमहल बनाऊँगा। और मेरे दिमाग में ताजमहल घुस गया था, हमने ताजमहल बनाना है। फिर वहाँ से लौटने के बाद झांसी से जाड़े के दिन में हमने शुरू किया ताजमहल बनाना। 28 दिन लगे हमको ताजमहल बनाने में। और 1.25 किलो सुपारी की वेट कम होते होते घिसते घिसते वो हमारे साथ कहो 70 ग्राम 75 ग्राम का पड़ गया वो, मगर बना बहुत बढ़िया था सुपारी का। ताजमहल तो बनाया आपने, लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या बनाई थी आपने जो आपको याद हो? सबसे पहली चीज़ हमने सुपारी भिगो करके ये एम्बलम बनाया था, नेशनल अशोक चक्र, और एक लेडी का फेस। उस समय क्या उम्र रही होगी आपकी जब ये बनाया था आपने? मैं 37 साल का था। ये बनाना शुरू किया था? ये शुरू किया था मैंने 37 साल। उसके पहले मैं पेंटिंग करता था, तो पेंटिंग की एग्जीबिशन मेरी लग चुकी थी 1-2, तो उसमें प्राइज़ भी मिला था मुझे। लोग अपनी जिम्मेदारियों से परेशान रहते हैं, उस समय आपने एक नया हुनर शुरू किया था। हाँ, मगर ये बात सही है कि बैंक में चूँकि बिज़ी मैं बहुत रहता था, तो बैंक से आने के बाद फिर मेरी मिसेस मुझे कोई काम कहती नहीं थी, खुद कर लेती थी। और उसके बाद फिर मैं निश्चिंत होकर चाय पी के फ्रेश होके फिर मैं अपना काम शुरू कर देता था। परिवार का पूरा सहयोग मिला आपको इस काम को? अरे उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। आनंद जी, आपके पास सबसे दिल के करीब आपकी कौन सी वस्तु है? जो हमें लक्ष्मी भी दिख रही हैं, कड़क बिजली तोप दिख रही है, ये सब कुछ सबसे दिल के करीब कौन सी चीज़ होगी इनमें से, अगर मैं पूछूं? देखिए शाश्वत जी, ऐसा है कि मेरे लिए तो हर टुकड़ा अजीज़ है ना। जिसको भी मैंने अपने हाथ में रख के बनाया है उसको मैंने पूरे अपने मन से बनाया, इसलिए वो सब मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं जितना कि कोई और होगा। अच्छा, इनको तराशने में जिन औजारों का इस्तेमाल होता है वो औजार कौन से हैं? कैसे एक मामूली जो सुपारी होती है उसको आप इतना बेशकीमती कैसे बना देते हैं? देखिए, सुपारी काटने के लिए मेरे पास इंस्ट्रूमेंट मैंने बनवाए थे। तो मैंने ये नहानी होती है, ये पुराने समय में अगर आप गांव में देखें तो ऐसे नाखून काटे जाते थे पहले। अच्छा, नहानी है ये वो लोग जो नाव लोग होते थे, ये ट्रेडिशनल नेल कटर है। तो ये इससे काम बहुत अच्छा होता है। इस पे आप रख के उंगली से पकड़ के ऐसे ऐसे आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा छीलता है। और जो छीलन निकलती थी वो तम्बाकू चूना मिला करके मैं खाता चला जाता था। तो आपने लगभग 37 साल की उम्र में शुरू किया, बहुत बारीक काम है, आँखों पे बहुत जोर पड़ता है, बहुत एकाग्रता वाला काम है। तो मतलब कैसे इतना अब भी उतनी उस उत्साह से करते हैं, तो इतना फिट भी तो रखना पड़ता होगा ना, कैसे रखते हैं? ये मेहरबानी है साहब, और क्या कहें। उसने मेरे हाथ में भी, देखिए मेरी 73 साल की एज है, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। और आजकल सुपारी पे कम कर रहा हूँ, लकड़ी पे ज़्यादा कर रहा हूँ, तो भी उसमें वर्क तो उतना ही है, वही है। तो आँख भी भगवान ने ठीक कर रखी है और हाथ भी अभी हिलते नहीं है।
हाथ से मुझे याद आया कि किसी ने आपका हाथ देख के भी कहा था कि आप मशहूर हो जाएंगे, जिसके बाद आपने काम शुरू किया। क्या कहानी थी वो? ये मेरी जब शादी हो गई तो मेरी जो साली थी वो अकेली हो गई, तो उन्होंने पामिस्ट्री शुरू कर दी पढ़ना। पामिस्ट्री पढ़ते पढ़ते में मैं लौट के आया जब झांसी, तो उन्होंने कहा आनंद तुम्हारा हाथ देखेंगे। मैंने देखो भाई, तो मैं बैंक में उसमें क्लर्क था, तो उन्होंने हाथ देखा, कल तुम्हारे हाथ में बहुत फेम लिखी हुई है। फिर उन्होंने एक आध दिन और स्टडी किया, कल तुम्हारी आर्ट के थ्रू फेम जाएगी। तो हमने कहा, मेरी मिसेज बोली कल हाँ स्केचिंग तो करते रहते हैं मगर ऐसा कुछ नहीं दिखता हमको कि मेरे पास टाइम तो रहता था मगर कौन झंझट में पड़े। तो जब उन्होंने हमको ये बताया तो मेरे दिमाग में घुस गई बात। हमने कहा चलो अच्छा देखते हैं करके। तो मैं पेंटिंग का सामान लेकर के आया, पूरा सामान लेकर के मैं सुबह 10 बजे से बैठा, रात को 11 बजे तक बनाता रहा। इतनी वाहियात पेंटिंग बनाई क्या से ज़्यादा रखी कहीं अभी। मगर उसका दूसरी जो बनाई वो मास्टरपीस बन गई थी हमारी तरफ से। और उसके बाद फिर मैंने कई बनाई और एक एग्जीबिशन कानपुर में, मैं जब सर्विस कानपुर में था तो कानपुर में एक सोलो एग्जीबिशन लगी मेरी। फिर उसमें और भी लोग आगे आ गए तो मुझे प्राइज़ भी मिला था, वो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, सेकंड प्राइज़ मिला था। तो वो समय से गाड़ी चलती रही। फिर मेरी बच्ची हो गई, और वो सामान पड़ा रहता था, वो कलर फेंकती थी, ब्रश चला देती थी, पेंटिंग पे कुछ कर देती, तो बंद हो गया। फिर सुपारी वाला हुनर है, ये आपने कभी सोचा नहीं कि और किसी तक पहुँचे, कि जैसे लोग अपने बच्चों को पहुँचाते हैं, तमाम लोग कोशिश की आपने? नहीं, बच्चे तो देखिए, हम हमेशा बच्चे माँ बाप के लिए हमेशा छोटे रहते हैं, तो मुझे तो डर लगता था कि बेटा तुमको हाथ अकड़ जाए, क्योंकि ये है ना, ये बहुत शार्प होती। तो मगर बड़े लोग आए हमारे पास सीखने, आजमगढ़ से ही शुरू किया मैंने ये। तो वहाँ पर मेरी पहली एग्जीबिशन लगी थी, तो उसमें मुझे प्राइज़ भी मिला था, फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो उसके बाद तमाम लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा हम सीखेंगे। तो मगर जो आते थे सबके हाथ कहीं ना कहीं कटते ज़रूर थे, तो हम बैठते थे सिखाने, और मेरी मिसेस फर्स्ट एड का बॉक्स लेके बैठती थी कि हाँ कि कटेगा तो ज़रूर, तो पट्टी बांध लेंगे। आखिरी सवाल ये है कि सुपारी जो थी सुपारी कैसे चुनते हैं? आपकी कौन सुपारी सबसे बढ़िया होगी इस चीज़ को बनाने की? देखिए, एक सुपारी कहलाती मैंगलोरी सुपारी है, वो बेंगलोर के आसपास की है कहीं। वो सुपारी थोड़ी बड़ी साइज़ की भी होती है, और उसकी घुनी ना होना चाहिए, हल्की नहीं होना चाहिए सुपारी, सॉलिड हो पूरी। तो नहीं तो क्या है, सुपारी आपने काटना शुरू किया, अभी जो पता चला गड्ढा निकला है और वो बेकार हो गया कटिंग आप। तो सुपारी जब हम शुरू करते हैं तो पहले उसको बहुत ठोक बजा के देख लेते हैं कि ठीक रहेगी, अंदर से ख़राब तो नहीं है, नहीं तो हमारा तो पूरा बेकार ही हो जाता है। तो उस कैसे आनंद निगम जी एक सुपारी को ठोक बजा के पहले उसको चेक करते हैं और उसके बाद जो बना के निकालते हैं वो आपके सामने है। ये उनका हुनर है जो दुनिया तक पहुंचना चाहिए, और ये उनका हुनर है जो हर किसी को समझना चाहिए। लोकल 18 के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।